नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। कैसे हैं आप सभी? आशा है, उम्मीद है बहुत बढ़िया होंगे। मेरे प्यारे साथियों, आज मैं आप सभी को ये बताने वाला हूं कि प्यारे साथी, जो हम पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल करते हैं अपनी मोटरसाइकिल में, गाड़ी में या किसी भी वाहन में, प्यारे साथी वो पेट्रोल डीजल की शुद्धता की जांच कैसे करेंगे। हम कैसे जानेंगे कि ये पेट्रोल या ये डीजल हमारी गाड़ी के लिए, हमारी मोटरसाइकिल के लिए ठीक है। मेरे प्यारे साथियों, इस छोटे से वीडियो में आप सभी को बताऊंगा, विज्ञान की मदद यानी कि साइंस के अकॉर्डिंग आप सभी को ये बातें बताऊंगा कि डेंसिटी जो होती है, मेरे प्यारे भाइयों, डेंसिटी जो होती है, घनत्व जिसको बोला जाता है, वो आखिरकार कितना जो है मायने रखता है पेट्रोल और डीजल के लिए। मेरे प्यारे साथी, जब हम पेट्रोल टंकी पर पेट्रोल डलवा रहे होते हैं और जब हम डलवा रहे होते हैं पेट्रोल, तो होता क्या है, वहां पर एक छोटे अक्षरों में लिखा होता है डेंसिटी, DENSITY। इस तरीके से छोटे अक्षरों में लिखा होता है, वो भी अंग्रेजी में। तो प्यारे साथी, जब वो लिखा होता है तो लोगों को वो चीज समझ नहीं पाते हैं, और कई बार क्या होता है, वो जो पेट्रोल पंप वाले जो लोग होते हैं वो उसका फायदा उठाते हैं और जो गलत पेट्रोल है, खराब पेट्रोल है, मिलावटी पेट्रोल जो है दे देते हैं। मेरे प्यारे साथियों, ये वीडियो एकदम अवेयरनेस से रिलेटेड होने वाला है, साइंस से कोरिलेटेड होगा। प्यारे साथी, साइंस की सहायता से आपको बताऊंगा कि डेंसिटी क्या चीज है, क्या ये मायने रखती है। ध्यान रखना इस बात को और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो अभी कभी, ठीक है? आप सभी से यही कहूंगा। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले चीजों को ध्यान से समझना, सुनना ज्यादा से ज्यादा और शेयर भी करना मित्रों के साथ में, साथियों के साथ में। पेट्रोल डीजल खरीदने से पहले डेंसिटी यानी कि घनत्व को ध्यान में रखना क्यों जरूरी है, पहले ये समझो। प्यारे साथी, डेंसिटी पहले तो ये समझो कि होती क्या है। मैं आपको नॉर्मली बताऊंगा डेंसिटी है क्या। देखो, डेंसिटी का मतलब होता है घनत्व। क्या होता है प्यारे साथी? घनत्व। और घनत्व का सीधा सीधा मतलब है कि कोई भी चीज कितनी घनी है। मतलब समझ लो, घनी होने का मतलब क्या है? घनी होने का मतलब क्या है कि जैसे मान के चलो एक जाली ले लो, या जाली ले लो, चलो ठीक है जाली ले लेते हैं, और एक ले लेते हैं जो मच्छरों के लिए होते हैं, मच्छरदानी इसको बोला जाता है। एक वो ले लो और एक वो। तो प्यारे साथी, अगर एक बड़ी जालीदार है, एक बड़ी जाली वाली है और एक मच्छरदानी, आप मुझे बताओ घनी कौन सी है? घनी मच्छरदानी होगी कि नहीं होगी? यानी कि जिसके कण नजदीक नजदीक होते हैं वो घनी चीज है, और उसी को सही में जो है घनत्व कहा गया है। और जो घनत्व होता है वो चीज किसी पदार्थ का जो द्रव्यमान है वो उसके आयतन के मुकाबले कितना है, इसी चीज को डेंसिटी या घनत्व कहा जाता है। यानी कि समझिए, साइंस की भाषा में इसको कैसे कह सकते हैं कि जैसे मान लो कोई भी चीज है, मास है उसका, मास मतलब होता है द्रव्यमान। क्या होता है? द्रव्यमान। और द्रव्यमान बट्टे वॉल्यूम मतलब होता है आयतन। आयतन यानी कि कोई भी चीज का आयतन, जैसे एक बोतल है, उस बोतल के अंदर हमने पेट्रोल ले लिया, और पेट्रोल जो लिया है उसका जो वजन, उसका जो द्रव्यमान है, वो उस पेट्रोल के हिसाब से कितना होगा, वही चीज डेंसिटी को दिखाता है। और पेट्रोल टंकी की दुकान पर ये डेंसिटी वर्ड जो है वो देखने को मिल जाता है। ये डेंसिटी वर्ड जो है ये हमें दिखाता है कि पेट्रोल कितनी अच्छी है और मोटरसाइकिल वाहन के लिए ये कितनी ठीक रहेगी। ठीक है, बात समझ पा रहे हो? क्लियर है मेरे प्यारे साथियों? मुझे आशा है आप यहां तक चीजों को समझ पाए होंगे कि आखिरकार जो डेंसिटी होती है वो असलियत में होती क्या है। ठीक है, डी करके इसका सिंबल शुरुआत में होता है। आप जब वहां पर देखेंगे पेट्रोल टंकी की दुकान पर, तो आप ये चीज यहीं से समझ जाना। ठीक है, क्लियर हो गई बातें? चलिए आगे समझ लेते हैं थोड़ा सा। यहां तक क्लियर हो गया डेंसिटी क्या होती है। मतलब किसी भी चीज का, कोई भी चीज का द्रव्यमान है, कोई भारी कितनी है, कोई चीज कितनी घनी है, कुल मिला के ये चीज समझो। अब आ जाते हैं पेट्रोल डीजल जो है वो सही डेंसिटी की होना क्यों जरूरी है, समझ लेते हैं चीजों को। सामान्य तापमान पर अगर मैं बात करूं, लगभग अप्रोक्सीमेट में अगर मैं ले लूं 20 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस में पेट्रोल का जो डेंसिटी है, ध्यान रखना, याद रखना, ये डेंसिटी नोट कर लो। अब तुमने कि भैया, अब हम वहां पर जब देखेंगे तो क्या चीज देखें कि अप्रोक्सीमेट में कितनी डेंसिटी होनी चाहिए, तब वो ठीक होगी हमारी मोटरसाइकिल के लिए, हमारी गाड़ी के लिए, हमारे वाहन के लिए। ये चीज ध्यान रखना प्यारे साथी। 0.71 0.71 0.71 से लेकर
0.77 यानी कि 0.77 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होनी चाहिए पेट्रोल की डेंसिटी। याद रखना, अगर इसके 71, आप 71 कह दो, ठीक है, मैं समझता हूं 71 कह दो या 77 कह दो, इसके बीच में अगर आपको दिखे तो आप समझ जाना ये पेट्रोल की जो डेंसिटी है वो ठीक है। और ज्यादातर पेट्रोल की डेंसिटी जो देखी जाती है प्यारे भाई, वो ज्यादातर पेट्रोल पंप पर 74 देखी जाती है, 73 से 74 75 के बीच में, बस इतना ही होता है। यही पेट्रोल की डेंसिटी जो है सही ठीक सटीक मानी जाती है। समझ गए, बात क्लियर है। अब आ जाओ डीजल की डेंसिटी क्या होनी चाहिए। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी तक पहुंचना, क्योंकि यहां विज्ञान भी छिपी हुई है और आपको पता है मैं विज्ञान से आपको वाकिफ कराता हूं और वही मैं आपको बता रहा हूं। डीजल की डेंसिटी समझ लो। डीजल की डेंसिटी प्यारे साथी देखो, याद रखना एक बात, डीजल की तुलना में पेट्रोल हल्की होती है। याद रखना इस बात, डीजल की तुलना में पेट्रोल कैसी होती है, हल्की। तो मैंने कहा हल्की क्यों, हल्की इसलिए क्योंकि जब इसकी डेंसिटी यानी कि घनत्व ही कम है तो फिर हम कैसे कह दें कि ये भारी होगी। इसका घनत्व ही कम होता है भैया पेट्रोल का, 0.71 से लेकर 0.77 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। कैसे कह सकते हो, समझ गए ना, क्लियर हो गया, बोलो एक बार। बिल्कुल क्लियर है भैया, आगे बढ़ो। 0.82 से लेकर 0.86 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब जो है होनी चाहिए डेंसिटी किसकी, डीजल की। अगर आपको इसके बीच में डेंसिटी मिले, अगर आपको वैसे नॉर्मली अगर मैं आपको बताऊं तो अप्रोक्सीमेट 83 से 85 के बीच में देखी जाती है इनकी। अब आप कहोगे भैया आप पॉइंट को क्यों नहीं ऐड कर रहे, देखो अब नॉर्मली अगर मैं आपको बताऊं तो नॉर्मली आप इसको इस तरीके से देख सकते हो, मैं यही कहूंगा, ठीक है, याद रखना इस बात को। अब आ जाओ, अब ये बात याद रखो, डेंसिटी चेक करना क्यों जरूरी है, ये हमारी मोटरसाइकिल को कैसे नुकसान पहुंचा सकता है, हमारी गाड़ी को कैसे नुकसान पहुंचा सकता है, याद रखना ये बात बहुत जरूरी है जानना आप सभी को। देखिए सुनिए ध्यान से, पहली बात तो ये कि डेंसिटी की जांच जो है इसलिए जरूरी होती है प्यारे साथी, क्योंकि इससे ये होता है कि एक पकड़ बन जाती है इस चीज की, ये बात पता चल जाती है कि कहीं जो है प्यारे साथी मिलावट तो नहीं है पेट्रोल में। कई बार क्या होता है, बहुत सारी जगहों पर पेट्रोल पंप पर क्या होता है प्यारे साथी, केरोसिन सॉल्वेंट वगैरह बहुत सारी चीजें मिलावट करके, और वो जो है एक डेंसिटी जो है बदल जाती है, उसकी मिलावट हो जाती है उसमें, तो डेंसिटी घट जाती है, याद रखना इस बात को। तो एक ये यहाँ पर एक मार्ग छोड़ के जाता है हमारे लिए, समझ गए। अगली चीज समझो, इंजन की सुरक्षा के लिए समझो चीजों को। जैसे मान लो हमारी मोटरसाइकिल का, गाड़ी का, किसी का भी इंजन है, उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि भैया पेट्रोल जब शुद्ध मिलेगी हमारे गाड़ी को, इंजन को, तो वो अच्छी तरीके से काम करता है, सही चलता है, माइलेज वगैरह सारी चीज अच्छी देता है। कुल मिला के पेट्रोल, अच्छा आप मुझे ये बताओ, हम पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल मोटरसाइकिल में कर रहे हैं, अगर हम पानी का इस्तेमाल करने लग जाएंगे तो बताओ क्या मोटरसाइकिल काम करेगी सही से? अरे है तो वो भी लिक्विड, लेकिन पेट्रोल के पास उसका गुण है, किस चीज का, कि वो ईंधन की तरह कार्य करता है। समझ रहे हो मेरी बातों को, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा शेयर करो इस वीडियो को ताकि हर व्यक्ति समझे, विज्ञान को जाने, याद रखना। सुनो अब आगे सुन लो, ठीक है। चलिए यहां तक क्लियर हो गया। अब एक चीज और समझो, इंजन की सुरक्षा के लिए, इंजन की सुरक्षा के लिए समझो, गलत डेंसिटी वाला ईंधन गाड़ी के इंजन की नुकसान पहुंचा देता है, ध्यान रखना इस बात को। अगर आप गलत डेंसिटी का इस्तेमाल कर रहे हो तो आपके इंजन को, गाड़ी के इंजन को बेकार कर देगा, गाड़ी को भी बेकार कर सकता है, ध्यान रखना। इंजन की परफॉर्मेंस घट जाती है, ठीक है, आपकी मोटरसाइकिल सही से नहीं चलेगी, दिक्कतें करेगी, ठीक है, ये देखने को मिलता है। और माइलेज भी घट जाएगा, ठीक है, चलनी चाहिए लगभग एक लीटर में 35 किलोमीटर और आपकी चलेगी मात्र 12 किलोमीटर, तो ये घट गई कि नहीं घट गई? बिल्कुल घट गई भैया। आगे इंजन में कार्बन जम जाता है, याद रखना, ध्यान रखना इस बात को। जब तमाम दुनिया के उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स मिल जाएंगे, तमाम दुनिया के उसके अंदर अदर पार्टिकल्स आ जाएंगे किसी उसके अकॉर्डिंग छोड़ के उस चीज को, तो फिर क्या होगा? यही होगा ना, बिल्कुल क्लियर है, आगे समझो। अब एक चीज और याद रखना प्यारे साथी, डेंसिटी गलत हो तो क्या करें। देखो डेंसिटी अगर आपको गलत दिख जाए तो वहीं जो पेट्रोल पंप के जो कर्मचारी हैं उनसे आप कह सकते हो कि सर इस तरीके से ये डेंसिटी गलत दिखा रहा है और हमारी मोटरसाइकिल में, हमारी गाड़ी में या हमारे किसी भी वाहन में ये पड़ गई है, तो आप उनसे कह दो, इस चीज की रिक्वायरमेंट करो उनसे, ठीक है, शिकायत करो इस चीज की, तो आपका समाधान वहां पर होगा। चलिए आगे समझते हैं कैसे मापी जाती है, ये बात जानना बहुत जरूरी है, याद रखना। मापने के लिए भैया इसको एक मापने का मीटर होता है, इसका मापने का मीटर,
और मापने का मीटर तो ऐसा होता है प्यारे साथी कि जब आप पेट्रोल टंकी को देखेंगे ना, पेट्रोल टंकी जहाँ से पेट्रोल डालते हैं वो पेट्रोल वाले भैया, तो वहीं पेट्रोल पंप वाले जो भैया डालते हैं वहां पर एक खाना बना होता है, एक छोटा सा बॉक्स, उस बॉक्स में डेंसिटी करके लिखा होता है, डी से शुरू होता है। अगर आप नहीं पढ़ना जानते हैं ज्यादा अंग्रेजी को मेरे प्यारे साथी, जो भी देखो ऐसा होता है, बहुत सारे लोगों के अंदर जागरूकता नहीं है तो फिर बताना पड़ता है। डेंसिटी की बात अगर मैं करूं तो प्यारे साथी डी फॉर डेंसिटी है, तो आप समझ जाना इस बात को, ठीक है ना। क्लियर हो गई बात कि नहीं क्लियर होगी? चलिए ठीक है, आशा है उम्मीद है आपको ये मेरी बात समझ में आ गई होगी, आप सभी तक मेरी बात एकदम खास तरीके से पहुंच गई होगी। मेरे प्यारे साथियों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसी के साथ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। इसी के साथ मिलते हैं जल्दी के एक और नए शानदार खास बेहतरीन टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत साथी।